जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स 2025 में एक क्वेश्चन आया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में से। क्वेश्चन था विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो ऑल्फैक्टरी क्या होता है? ऑल्फैक्टरी हमेशा स्मेल से रिलेटेड होता है। हमारे नाक के अंदर भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेल कहाँ से आएगी? तो आंसर वाज अनियन। तो इंडिकेटर होते क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद में चेंज कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। अब इसकी एक कैटेगराइजेशन करी हुई थी, दैट इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सबसे पहले तो आते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेंस का। लाइकेन किस किस के बीच में एसोसिएशन था? एल्गी और फंगस, जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, यानी कि दोनों को बेनिफिट होता है। एल्गी फूड प्रिपेयर करके देती है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है नेचर में, और फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो लिटमस पेपर का भी हम यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। आपको ये नहीं पता कि इनमें एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर। जैसे ही रेड कलर आएगा वो इंडिकेट करेगा कि ये जो सॉल्यूशन लिया गया है दैट इज एसिडिक इन नेचर। पर वहीं पे अगर आपने यहाँ पे रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दिया होता तो कोई चेंज नहीं शो होता। रेड के ऊपर रेड कैसे दिखाई देना था, राइट? देन सेकंड जो सॉल्यूशन था, इसमें आपने क्या किया, रेड कलर का लिटमस पेपर दे दिया, तो इससे क्या हुआ, ये ब्लू कलर में चेंज कर गया। तो बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। अगेन इसमें भी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते तो कोई चेंज ना होता, क्योंकि ब्लू कलर के ऊपर ब्लू शो नहीं होना था। नेचुरल इंडिकेटर में ही एक और एग्जांपल है टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज जूस, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस भी जिसे कहते हैं। देन जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिन्हें लैब्स वगैरह में खुद बनाया गया है, जैसे फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। थर्ड कैटेगरी आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, ऐसे इंडिकेटर जिनमें स्मेल का चेंज होता है, जैसे अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल। अब देखो दोबारा से क्या हुआ, हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन था, हमें नहीं पता ये एसिडिक है या बेसिक है, तो इसमें अनियन एक्सट्रैक्ट जैसे ही डालेंगे, अगर तो ये एसिडिक हुआ तो स्मेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम इज द केस विद वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आप इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डालोगे और अगर ये एसिडिक हुआ तो स्मेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। पर अगर इसमें बेस हुआ तो इसका स्मेल चेंज कर जाता है। वनीला एक्सट्रैक्ट भी डालोगे उसका स्मेल भी चेंज कर जाएगा। तो बेस के केस में स्मेल में चेंजेस आते हैं।